मैं तो 2 दिन से सिटी पे ट्राई कर रहा हूँ। तो है ना तेरा बाप 2 रुपए का बच्चा है। तेरे जैसे ना तेरे ड्राइवर में टक्कर है। इधर मौत हुआ, एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ। तो गाइस प्रूफ आपको दिखाऊंगा क्योंकि विदेश मंत्रालय ने एक बहुत बड़ी अपडेट जारी किया है। पार्लियामेंट में ये भाषण के दौरान विदेश मंत्री ने ये बताया है कि लगभग 17 लाख, 1-2 लाख की बात नहीं कर रहा हूँ, 17 लाख इंडियन लोग के साथ एक बहुत बड़ी जो अपडेट आई है, एक बहुत बड़ी खबर आई है, उसके बारे में आपको प्रॉपर डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप भी प्रवासी हो, अदर कंट्री में काम करते हो, तो आपके लिए भी ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट को आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो बेसिकली जो लोग यूपी के रहने वाले उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और अगर लखनऊ एयरपोर्ट में अगर आप ट्रैवल करते हो तो अब जो 15 जुलाई तक दिन में बंद रहेगा, जो बताया जा रहा है, एयरपोर्ट का जो मेंटेनेंस का काम चल रहा है लखनऊ एयरपोर्ट का, तो सारे जो फ्लाइट है वो शिफ्ट कर दिया गया है वाराणसी। यानी अब जो भी वहाँ आपने टिकट लिया होगा लखनऊ के लिए, तो आपको टिकट अपडेट करके आप वहाँ पे जा सकते हो, यानी बनारस जाओगे। और वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ से बहुत सारे सुविधा भी शायद मिल रही है। एयरलाइंस कंपनी इसके इंतज़ाम कर रही है कि आपको बस का सुविधा दिया जाए या और भी जो भी सुविधा मिलनी चाहिए, ताकि जो भी यूपी के आसपास जो लोग रहते हैं और अगर आपने यूपी का जो लखनऊ एयरपोर्ट का आपने टिकट लिया है तो आपको बनारस जाना पड़ सकता है और 6 महीने तक इसका मेंटेनेंस काम चलेगा। तो आप लोग भी अगर वहाँ के लिए ट्रैवल किए हो, टिकट लिए, तो अपने ट्रैवल एजेंट से ज़रूर अपडेट कर ले या आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि एक बहुत बड़ी आज गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के कारण, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से आप अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर लेते हो और वो लोग पूछताछ करता है और आपने उसमें थोड़ा भी अगर आपने गुस्सा दिखाया या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट आप गलत तरीके से उनको पास पेश किया तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हो। ऐसा ही एक मामला आया है नेपाल के रहने वाले शख्स के, क्योंकि ये दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करना चाहता था अंदर कंट्री के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया आने के लिए नेपाल का पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, यानी नेपाली लोग को पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोग दिल्ली से ट्रैवल करने के लिए अदर कंट्री के लिए जा रहे थे, लेकिन जब उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया, इमिग्रेशन टीम उनसे डॉक्यूमेंट मांगा, तो ये गुस्से में आकर अपना जो वहाँ का ID है उन्होंने फेंका। फेंकने के साथ साथ इनके पास जब उनको गलत व्यवहार के वजह से इनसे पूछताछ करने लगा और भी डॉक्यूमेंट, क्योंकि पासपोर्ट में जो इनको डाउट लगा तो इनसे रिलेटेड दूसरा डॉक्यूमेंट मांगा था। इसके लिए इनको गुस्से में आकर अपना डॉक्यूमेंट पेश किया। फिर इनको जब एयरपोर्ट अथॉरिटी पुलिस बुलाई गई गलत डॉक्यूमेंट फेंकने के वजह से, तो उनके पास जांच में पता चला उनके बैग से एक इंडियन ID, यानी उनके नाम का एक इंडियन ID भी उनके पास मिला है। अब पुलिस, एयरपोर्ट पुलिस को, जो इमिग्रेशन टीम है उनको बुलाती है एयरपोर्ट पुलिस को और इनको जेल के हवाले कर देती है। तो आप भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन टीम आपसे मांगे, पूछे, तो आप अच्छे तरीके से उनका हर सवाल का आप जवाब दें। आप नाराज़, गुस्से नहीं होना, नहीं तो आप इमिग्रेशन टीम के पास या अथॉरिटी होती है कि आपको वो सलाखों के पीछे भेज सकते हैं। लेकिन इनको तो ये दोबारा फंस गए, क्योंकि अगर वो तो डॉक्यूमेंट भेजा था तो शायद सॉरी वगैरह बोल के इनको छोड़ दिया जाता था, लेकिन ये डॉक्यूमेंट इनके, यानी गलत डॉक्यूमेंट इनके पास मिला। अब इनकी जाँच हो रही है कि आखिर इन्होंने कहाँ से डॉक्यूमेंट बनवाया, क्या किया, बहुत तरीके से अब इनको जेल में रहना पड़ेगा। जाना था विदेश काम करने के लिए और फिर पता चला इनको जाना पड़ गया जेल। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा, 1-2 की बात नहीं है, पूरे 17 लाख, यानी 17,50,000 लोगों के साथ जो ये न्यूज़ आया है, इंडियन लोगों के साथ। और ये न्यूज़ में जो बताया जा रहा है, विदेश मंत्रालय ने ये पार्लियामेंट में ये स्पीच दिया और स्पीच में बताया गया कि 2011 से लगभग, मैं तो कल 10 लाख कुछ की बात किया था, लेकिन जब आज डाटा पेश आया और इस अपडेट में बताया जा रहा है कि 17,50,000, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग नागरिक अदर कंट्री गए थे काम करने के लिए, US गए थे, दुबई गए थे, या फिर ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, लेकिन खाड़ी देश में तो इतना नहीं क्योंकि वहाँ का नागरिकता नहीं मिलता। लेकिन यूरोप कंट्री में, जैसा बोला, ऑस्ट्रेलिया है या फिर US, कनाडा है या फिर अमेरिका है, बहुत सारे ऐसे जगह पे जाने के बाद फिर वो वापस आते हैं और भारत सरकार को अपना पासपोर्ट पेश करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम वहाँ का नागरिकता ले लिए हैं। और लगभग इस 2011 के बाद गवर्नमेंट ने डाटा पेश किया। ये बहुत चिंता की बात है। एक इंडियन होने के नाते प्लीज़ अपना राय ज़रूर लिखना कि आखिर इतना भारतीय भारत क्यों छोड़ रहे हैं। 2011 से अब तक
2024 तक का ये डाटा है। गवर्नमेंट खुद बताया है कि लगभग 17,50,000 भारतीयों ने अपना नागरिकता छोड़ा है, यानी भारतीयों को, जो भारतीय हैं वो भारत सरकार को अपना पासपोर्ट वापस दे दिए हैं। क्योंकि नागरिकता छोड़ने का मतलब है कि आप दूसरी कंट्री में जाकर शिफ्ट हो गए, वहाँ पे अच्छे तरीके से जॉब मिला, अच्छे तरीके से उनको पैकेज मिला, अपने पूरे फैमिली लेकर वहाँ चले गए और भारत का नागरिकता छोड़ दिए। तो हम लोग एक इंडियन होने के नाते बेसिकली ये दुख की बात है कि आखिर हमारा गवर्नमेंट का, हमारा देश में क्या प्रॉब्लम है कि हमारे कंट्री के लोग अदर कंट्री में जाकर बस रहे हैं। भारत सरकार को इस पर सोचनी चाहिए। विदेश मंत्रालय ने खुद चिंता जाहिर किया है। तो अपना राय भी ज़रूर एक इंडियन होने के नाते ज़रूर लिखें। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।